आज फिरोजाबाद क्लब में डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन फिरोजाबाद की मीटिंग प्रदीप गुप्ता पम्मी की अध्यक्षता में हुई, जिसका संयोजन एसोसिएशन सचिव अनिल लहरी ने किया, जिसमें 4 जनवरी से ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन SRK प्लेग्राउंड पर होगा। इस संदर्भ में चर्चा हुई। मीटिंग संयोजन एवं संचालन एसोसिएशन सचिव अनिल लहरी ने किया। टूर्नामेंट में 8 राज्यों से महिला एवं पुरुषों की टीमें भाग लेंगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे DC गुप्ता। महिला टीमों को स्वर्गीय सतीश प्रकाश मित्तल एवं मालती देवी गुप्ता की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जबकि पुरुष टीमों को कैलाश अग्रवाल एवं सुखरानी भटनागर की स्मृति में पुत्र अंशुल अग्रवाल एवं मयंक भटनागर जी द्वारा प्रदान किया जाएगा और 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे। खास बात यह है, टॉस जो चांदी के सिक्के से होगा, जो कि VK शर्मा द्वारा किया जाएगा। पेश है मीटिंग कार्रवाई। रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़। एकजुट होकर, इसमें मेरा एक सुझाव है, क्षमा चाहता हूँ बीच में काटना। नहीं, ऐसा है कि जैसे आप जो इंफॉर्मेशन देते तो आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो आप उसको उसके व्यापक टेक्नोलॉजी एक मैसेज करिए, सबको पहुंचे और सब एक दूसरे से रहे, तो वो सुझाव भी दे सकते हैं, कोई बात है बता भी सकते हैं, उसकी वीडियो भी डाल सकते हैं कि भाई आज ये कार्यक्रम हो रहा, फोटो आ रहा है, या एक आदमी की भाई किसी से क्या गलती हो रही है या क्या समस्या है, वो सब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और एक्टिव रहना है, भाई आज मीटिंग में जैसे खबर है, तो आज इन्होंने ये कहा कि भाई उनको खबर की थी कि नहीं की थी, है ना सर? तो वो इस तरीके की अगर बात बन जाती है तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ व्हाट्सएप पढ़ती है तो व्हाट्सएप को आप असली वालों का बात अभी साहब मैंने अभी जो सिग्नेचर कराई है ना, सबके कॉन्टेक्ट नंबर लिए, तो एक ग्रुप बना देंगे इसको। वही मेरा क्या है, जो आप कहना चाह रहे हैं उसी को। दूसरी बात ग्रुप पे देख लेंगे। दूसरी बात ये, जब आप उसमें डालेंगे, जैसे आपने 10 आदमी का ग्रुप बनाया, तो आप किसी का नंबर नहीं है तो आप डाल सकते हैं कि फलाने का क्या नंबर है, और उसमें 5 लोगों को जब आपने एडमिन बना लिया तो उसको वो आदमी जोड़ देगा, तो आपको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमने जिन लोगों को 40 लोगों को जोड़ा हुआ था, 40 पे अगर नंबर नहीं है, हमारे पास 20 ही नंबर है, तो 20 में और भी बता दिया जाएगा कि भाई 20 आदमी ये जोड़ने हैं, इनके नंबर जोड़ दिए जाए। तो उससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन हो रही है या आप क्या चीज कर रहे हो या कोई भी चीज क्या सील्ड है क्या, वो सब चीजें, तो वो सबसे अवगत रहेगा। जब वो अवगत रहेगा तो आप उनको भी अच्छा लगेगा जो आपके संग जुड़े होंगे, नहीं तो जो आप कर रहे हो तो मान्य है ही। एक बात आज होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा जब मिस यूज करता है या वटेवर भी है, तो फॉर टाइमिंग के लिए उसे बंद कर दो। नहीं समझे बात को, और उनसे कहो कि भाई इसी क्रिकेट एसोसिएशन की बात होगी। अगर एक आदमी कहेगा तो दूसरा मान्य करेगा, वो डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं है, समझते हैं तो लोग अगर आप उनसे मैंने 1-2 बार डाला है, मेरी साहब ये क्रिकेट का ग्रुप है, इसमें क्रिकेट की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ हमारे जो डोनर्स थे पिछली बार जल्दी में मैंने उनसे कांटेक्ट किए थे, तो हम उनको उचित समय पे आमंत्रित नहीं कर पाए, तो वो हमारी फंडिंग कुछ रह रही थी उन लोगों से, तो वो फंडिंग हमारे पास और आ सकती, देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको हम सम्मान नहीं दे पाएंगे, तो फिर उनसे मांगना भी हम लोग उचित नहीं समझा पाए। नहीं है जो अपन को दिक्कत देगी। बात इसकी नहीं है, फंडिंग बात तो करने की है। अगर आप ग्रुप जोड़ोगे तो लोग बताएंगे कि ये कमी रह गई या ये चीज है, तो वो सबको पता रहेगा। वो पिछली बार थोड़ा मीटिंग में जो है 10-15 लाख का खर्चा होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो उस समय वो थोड़ा सा मोबिलाइज हो गए थे लोग। आदमी फिर कोशिश की हम लोगों ने। देखो, आदमी डरता तो है खर्चे से। सही। दूसरी बात ये, विगत में ऐसा होता रहा कि जिसमें आपके काफी पैसे लग गए हैं और उसमें आप मतलब परेशान रहे हैं, तो आदमी ये कहता है कि भाई पैसा नहीं लगना चाहिए। जब मेहनत भी कर रहे हैं तो पैसा नहीं लगना चाहिए। ये तो लड़की की शादी है, लड़की की शादी के बाद कोई दिखाई नहीं देता है, तो उसी सब पहले ही अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है।
कि अब जैसे हमारी 1-2 मीटिंग बाद में हो गई है, तो उसमें वो फंडिंग हमारी खर्च हो गई, जो बची हुई थी। जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ बाहर से लोग आ गए थे, कोई 25-30 हजार वहाँ उसमें खर्च हो गए थे। 2-3 दिन लोगों को होटल प्रोवाइड, और जैसे अभी टीम दे गए थे। नहीं, आपका अभी कुछ अब देखो, आप वो कह रहे कुछ नहीं लगा, ये कह रहे लगा हुआ है, तो भाई बात तो ये हो रही है ना सर। और सही तरीका तो ये है कि अगर हम लोग पारदर्शिता करके चले कि हमसे इतने इतने लोगों से रुपए आए और इतना रुपया खर्चा हो गया, तो कोई बुराई नहीं है, अपना पक्ष रखने में कोई बुराई नहीं है। हमारा तो ये कहना है। एक अभी ये भी बात आई थी कि जो भी फंडिंग आए वो एक जगह आए, कि हम पर आ गई, उन पे आ गई, उन पे आ गई, तो वो फंडिंग इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो वो फंडिंग एक ही जगह आए, तो एक जगह से लिया जाएगा, तो वो अपने आप हिसाब क्लियर रहे। उसमें कारण क्या है कि जो मैंने समझा है कि दिन में इसको थोड़ा अदरवाइज मिल लेना, भाई तुम सिंगल मैन शो हो, तो जब तुम थे तो जो तुम कर रहे हो या तुम्हारे संगी कर रहे हैं वो हो रहा है। अगर तुम ये कहोगे कि ऐसा होना चाहिए या हमारे सहयोग है, तो करेगा आदमी, क्यों नहीं करेगा? नहीं, जरूरी है, जो सारी चीजें मैं नहीं कर सकता ना। सर देखो, आप ये ग्रुप या कोई चीज इसीलिए बनवाई जा रही है कि अगर आप कहेंगे किसी से ये काम करने के लिए आप डालेंगे, तो क्यों नहीं करेगा आदमी? ऐसा नहीं है। और किसी को एडवाइस नाजिम भाई, और कोई एडवाइस हो तो बताइए। इसमें अगर जैसे 4 तारीख में अगर जो बीच में अगर एक दिन का कोई गैप या आगे या पीछे, जो सीनियर का जो है वो जिसका खर्चा मुझे वहन करना है, वो भी मतलब हो सकता है, मेरा ये कहना है। हाँ, कोई बात नहीं। अब एक ही खर्चा बढ़ रहा है ना, डीसी भाई ने कहा तो यूनिफॉर्म का खर्चा बढ़ेगा। किसमें? मतलब जो टीमों को नहीं, बात कुछ और हो रही थी। मैंने अच्छा उस दिन का जो पूरा खर्चा होगा वो मैं बैन कर दूंगा, मैंने ये कहा। वो फंडिंग हम टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मैन ऑफ द मैच जो लोगों से नहीं आए उनसे कर लेंगे, और जो नहीं देना चाहेगा एक बजट बना लो कि भाई इतना इतना रुपया आएगा, इतना इतना खर्चा होगा, पता लग जाएगा। इस बार हमारा 6.5 पौने 7 तक जा सकता है। पिछली बार तो 7 का कलेक्शन करने की कोशिश कर लो कि भाई हमें 7 से ऐसे ऐसे कलेक्शन करना है जी। 7 का कलेक्शन करने की बात सोचोगे तो 5 आएंगे, और 7 का तुमने खर्चा बताया तो 7.5 होगा। तो ये बात नजर रखना। तो यूनिफॉर्म अब जो इशू देख कर रहे हैं ना, बस उसमें वो डोनर्स उन्हीं से मिल सकते हैं, नाम से एक टीम का, एक टीम के नाम से। वैसे तो जो टीम खेल रही थी, तो वो सब अपनी ही टीम, मतलब जितनी जो खेल रही थी वो सबके सब अपने ही नाम से खेल रही थी, और उनके पीछे सब अपना नंबर और जर्सी नंबर और सब वो नाम लिखा हुआ था। तो वो आप कैसे करोगे? इंडिविजुअल प्राइजेज जो प्लेयर्स की थी, सभी प्लेयर्स को हम पहले देते थे जो पार्टिसिपेटिंग होते थे, तो इस बार उनको एक कोई भी सेट कांच कर सकते हैं। एक नहीं, आप 2-2, 3-3 ग्लास के सेट दे सकते हो, चूड़ी दे सेट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ऐसा कुछ अपने शहर की। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन फिरोजाबाद के द्वारा आज फिरोजाबाद क्लब में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप मित्तल पम्मी द्वारा की गई थी, और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन के यहाँ पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित थे। उनके मध्य ये निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष को देखते हुए इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हमको इस वर्ष भी ऑल इंडिया सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 4 जनवरी से जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन फिरोजाबाद के द्वारा ऑल इंडिया सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप महिला और पुरुषों की SRK PG कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट में 8 महिला की टीमें पार्टिसिपेट, 8 स्टेट की महिला टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और 8 ही स्टेट की पुरुषों की
टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी टीम सम्मिलित होगी। और इस बैठक में आज निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष टूर्नामेंट का आयोजित कराने के लिए अध्यक्षता डीसी गुप्ता इंपीरियल ग्रुप को दी गई है, जिनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। बाकी सभी टीमें कमेटी उसी प्रकार यही रहेंगी और ये टूर्नामेंट स्वर्गीय सतीश प्रकाश मित्तल और स्वर्गीय मालती देवी गुप्ता जो महिला की टीमें विजेता और उपविजेता ट्रॉफी हैं, उनकी स्मृति में खेला जाएगा, जबकि पुरुष स्वर्गीय कैलाश अग्रवाल की स्मृति में उनके पुत्र अंशुल अग्रवाल द्वारा प्रदत्त विजेता ट्रॉफी है और स्वर्गीय सुखरानी भटनागर की स्मृति में पुरुषों की उपविजेता ट्रॉफी रखी गई है, जो डॉक्टर मयंक भटनागर द्वारा इस टूर्नामेंट को प्रदत्त है। इस टूर्नामेंट में 4-4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे खिलाड़ियों को, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, और प्रत्येक मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाया करेगा इस टूर्नामेंट में, जैसा कि पिछली वर्ष भी दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस टूर्नामेंट में जो रहेगी कि जो टॉस होगा वो चांदी के सिक्के से वीके शर्मा वरेनियम रिसोर्ट्स के द्वारा प्रदत्त वरेनियम रिसोर्ट्स के द्वारा प्रदत्त है। इस टूर्नामेंट के जितने भी मैच इसमें खेले जाएंगे, जो भी टॉस होगा वो चांदी के सिक्के से फेंका जाएगा।